ये लोकशाही की हत्या है। ये लोकशाही में मानते भी नहीं है। सत्ताधारी पक्ष वन साइड गेम खेल रही है। दलित समाज के निडर ऊपर कुछ भी हुआ तो आने वाले समय बहुत खराब रहेगा। तो आज कलेक्टर और आईपीएस वो तो पब्लिक के सेवक है, उनको सैलरी कौन देती है? पब्लिक देती है। वो भाजपा की इशारे पे नाचते हैं। सरकार और सरकार का पूरा तंत्र दलित विरोधी है। इंडिया के हर एक नागरिक को अपनी पसंदगी का पोशाक पहन सके, उसकी स्वतंत्रता फ्रीडम देता है। तो ये पांडियन कौन है जो ये तय करेगा कि कौन क्या पहनेगा और कौन क्या नहीं पहनेगा? सिग्नेचर लेके कुछ हुआ तो हम पूरा गुजरात में आंदोलन करेंगे। मैं बोलता हूँ एक गाँव बताओ जातिवाद मुक्त गाँव। नहीं 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 नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं, 5 उद्योगपति का विकास है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंचायत के साथ में राहुल पांडे। इस वक्त हमारे मौजूदगी गांधीनगर में है, जहाँ पे बीतों दिन जहाँ पे जिग्नेश मेवाणी जो कांग्रेस के विधायक है, एक आईपीएस ऑफिसर ने उनके साथ में बदतमीजी की, उनके कपड़े को लेकर चर्चा की। और आज 23 तारीख को पोल था और आज सब लोग यहाँ पे उनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जिग्नेश मेवाणी? मेरा नाम मावजी भाई सरवैया है। मैं टीम जिग्नेश मेवाणी में राष्ट्रीय दलित कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। गुजरात का सह कन्वीनर हूँ। गुजरात में कायदा व्यवस्था है नहीं। जिग्नेश मेवाणी एमएलए है, उसके साथ खराब वर्तन करे आईपीएस को अधिकारी, तो उसकी ज्यादा खराब क्या होता है? गंदा। और जिग्नेश मेवाणी का मानने की एक साजिश रच रहे लोग। आईपीएस अधिकारी दलितों के रिजर्व नहीं सुनते। गुजरात में मुख्यमंत्री दलितों को मिलने नहीं देते, तो दलितों जाए कहाँ? एडिशनल डीजीपी है और दलितों का जो SC/ST सेल है उसका ये अध्यक्ष है। डीजीपी क्या आपकी क्या हमारी मांग है? डीजीपी को पांडियन को सस्पेंड करे पहले। जिग्नेश भाई मेवाणी के साथ जो गैरवर्तन किया है, एमएलए के साथ जो गैरवर्तन किया है, उसको हरगिज हम नहीं सहेंगे। पूरा आंदोलन गुजरात में आंदोलन करेंगे हम। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो गुजरात में रोड पर आएंगे हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुबोध है और आज हम इसलिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। 15 अक्टूबर को जब एक एमएलए, दलितों के आवाज उठाने वाले सबसे सशक्त एमएलए, जब एडिशनल डीजीपी SC/ST सेल को मिलने आए, तब उन्होंने जो दलित कच्छ में प्रताड़ित किए गए हैं, जिनकी जमीनों पे असामाजिक गुंडों का दबाण है, उनका खाली कराने की बजाय एक दलित एमएलए के साथ गैरवर्तणूक की गई, उनका अपमान किया गया। तो उसके खिलाफ हम आज उनका सस्पेंशन हो ये मांग को लेकर, और दलितों को कच्छ में जो जमीन आवंटित हुई है उसमें जो गुंडे तत्वों का जो एंक्रोचमेंट है वो उनको वहां से फौरन निष्कासित किया जाए और वो जमीनें खुली करवा के ये पांडियन सर है उनको सस्पेंड किया जाए। ये 2 मांग लेकर हम आज यहाँ आए हैं। आपको लगता है कि ये सरकार दलित विरोधी है? सरकार और सरकार का पूरा तंत्र दलित विरोधी है, क्योंकि 2 साल पहले ही जब सुरेंद्रनगर के चूड़ा तहसील के मोटा समटियाला गांव में 2 दलित अपनी मालिकी की जमीन में गए थे, तब उनको सर जाहिर में उनका गला काट दिया था और उनकी मौत कर दी गई थी। तो ये घटनाएं घट रही है गुजरात में, और जब ये यही मुद्दे को लेकर उनसे मिलने आते हैं तो ना तो मुख्यमंत्री की मिलने के लिए टाइम देते हैं, ना ये एडिशनल डीजीपी SC/ST सेल, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, दलितों को सुरक्षा प्रोवाइड की जाए, वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सरकार और पूरा तंत्र दलित विरोधी है। जिस तरह से जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके कपड़े को लेके बात की गई, आप किस तरह से? भारत का संविधान इंडिया के हर एक नागरिक को अपनी पसंदगी का पोशाक पहन सके, उसकी स्वतंत्रता फ्रीडम देता है। तो ये पांडियन कौन है जो ये तय करेगा कि कौन क्या पहनेगा और कौन क्या नहीं पहनेगा? तो पांडियन जिस संविधान की शपथ लेकर वहां पे बैठे हैं, वही संविधान की धज्जियां वहां बैठे बैठे उड़ा रहे, जैसे कि ये पांडियन का राज दरबार हो। कोई सरकारी पैसों, जो गवर्नमेंट की सभी ऑफिस है वो प्रजा के पैसों से बनी हुई है, तो प्रजा के पैसों से बनी हुई ऑफिस में बैठकर पांडियन इसको अपना राज दरबार समझ रहे हैं और ये आदेश जारी कर रहे हैं। पांडियन के पीछे क्या लग रहा है, किसका हाथ हो सकता है? जिस तरह से ऐसी चर्चा है और ऐसा सुनने में आया है कि एडिशनल डीजीपी पांडियन वो पहले 7 साल एक फर्जी एनकाउंटर के मामले में जेल में रह चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके काफी घनिष्ठ संबंध है।
जिग्नेश मेवाणी ने कहा है कि मेरा भी इनकाउंटर हो सकता है या तो मेरे साथी का भी इनकाउंटर हो सकता है। जिस तरीके से राजकुमार पांडेयन जी का कार्यकाल रहा है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है, उसके मद्देनजर रखते हुए ये तय किया जा सकता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हम और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ है, यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र चुड़ासमा है। आप कहाँ से आए हैं? हम महुआ भावनगर से आए हैं। क्यों आप विरोध प्रदर्शन? हम जिग्नेश भाई है, हमारे भाई है, उसके साथ कुछ गलत होता है तो हम मरने के लिए तैयार है। हमें फांसी देने के लिए हम जेल में जाने के लिए भी तैयार है। जिग्नेश भाई का कुछ हुआ तो हम पूरा गुजरात में आंदोलन करेंगे। हम पूरा समाज के साथ उसके है और ओबीसी समाज और हमारे साथ सर्व समाज के लोग आए हैं। हम दलित समाज के लोग नहीं आए हैं। आप यहाँ अपनी बात रखना है, लेकिन पुलिस ने तो पूरा यहाँ चक्का जाम। ये पुलिस है, ये भाजपा की है, भाजपा कहती है उसी इसलिए हालते है। वो पुलिस है भाजपा की है, इसलिए काम करती है। इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम दीपक चौहान है। हमारे जो दलित नेता है जिग्नेश भाई, ठीक है, उसके साथ जो ऐसा वर्तन होता है तो सामान्य दलित के साथ कैसा वर्तन होगा? पांडियन सर सामान्य दलित को तो अपनी ऑफिस में घुसने भी नहीं देगा, उसने ही बनाया होगा, ऐसा लगता है। और भी लोगों से बात करेंगे। दादा आप यहाँ पे आए, क्या पूरा मामला? જિગ્નેશભાઈ મેવાણી સાહેબનું જે પાંડ્યાને અપમાન કર્યું છે એ માત્ર જિગ્નેશભાઈનું અપમાન નથી, સમગ્ર ભારતના દલિત સમાજનું અપમાન છે અને આ જિગ્નેશભાઈનું અપમાન અમે દલિત સમાજ કોઈ પણ સંજોગોમાં સહન નહીં કરીએ। ગઈકાલે જિગ્નેશભાઈએ લેટર મુખ્યમંત્રીને આપ્યો છે ભૂપેન્દ્ર પટેલને કે ભાઈ મારું એન્કાઉન્ટર થાય એવું છે, તો અહીંયા જે હજારોની સંખ્યામાં દલિત સમાજ આવ્યો છે એ અમે અહીંયા તમને કહીએ છીએ કે અમારા જિગ્નેશભાઈનો જે એક લીલો લક ઉખડશે ને તો ગુજરાત ભડકે ભરશે। દલિતોને માઈક આંગળા ન સમજો, ક્યાં સુધી તમે દલિતોનું અમારું અપમાન કરતા રહેશો? આજે પોલીસ, આઈપીએસ, કલેક્ટર બધા ભાજપના ઈશારે નાચે છે, તો જિગ્નેશભાઈનું કોઈ પણ સંજોગોમાં અપમાન અમે આવા સહન કરવાના નથી। અમારી એક જ માંગ છે કે આ પાંડ્યનને તાત્કાલિક અસરથી આજે 7 સુધીમાં તમે સસ્પેન્ડ નહીં કરો તો અમે અમારા ભાવિ પ્રોગ્રામો જાહેર કરીશું અને ગુજરાતની અંદર કઈ રીતે દલિતોનું એકતા છે એ અમે બતાવવાના છીએ। आपको लगता है कि ये सरकार दलित विरोधी है? यस, एब्सोल्युटली दलित विरोधी है। अगर कोई जिग्नेश भाई के कहने के मुताबिक कच्छ में हजारों एकड़ जगह जो दलितों की है, 7 बार के उतारे आप देखो, कुछ भी देखो, उसमें हमारा दलितों का नाम है, फिर भी गुंडा तत्वों ने उसका कब्जा करके रखा है और इट इज एस्टैब्लिश दिस इज ऑन द नेम ऑफ SC/ST। इवन दो कलेक्टर एंड DSP कुछ नहीं किया है, मतलब क्या है, वो भाजपा के इशारे पे नाचते हैं। तो आज कलेक्टर और IPS वो तो पब्लिक के सेवक है, उनको सैलरी कौन देती है? पब्लिक देती है। और पब्लिक मीन्स एक कॉन्स्टिट्यूशन में 3.5 लाख वोटर्स होते हैं, उसके कुछ भी प्रॉब्लम हो, पानी का हो, जमीन का हो, घर का हो, सब लोग तो गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए जाएगा नहीं, उसका एक प्रतिनिधि होता है और वो है जिग्नेश मेवाणी। तो जब जिग्नेश मेवाणी प्रजाना प्रतिनिधि तरीके आज पांड्यन पासे जाए छे, ये SC/ST सेलना फाइनल ऑथोरिटी है, जो पांड्यन ज हमारा जिग्नेश भाई નું આ રીતે અપમાન કરે તો પછી આપણે સરકાર અમારા દલિતો વિરોધી છે એ જ અમારું માનવાનું રહ્યું ને કે દલિતોને આટલા બધા પ્રશ્નો હોય અને દલિતોની જમીનો પડાઈ લે। જિગ્નેશભાઈ પોતે એમ નથી કીધું કે કચ્છની 300 કરોડ જમીન તમે મને આપી દો, એમને એવી માંગણી નથી, એમને એવું કીધું છે કે દલિતોની જમીન છે, દલિતોને પાછી આવો। એમની રજૂઆત ખોટી હોય તો એ બરાબર કહી શકે। એટલે અમારી દલિત સમાજની અહીંયા જે હજારોની સંખ્યામાં આખા ગુજરાતમાંથી જે કઈ પબ્લિક આવી છે એ વતી હું એ કહું છું કે પાંડ્યનને આજે 7 સુધીમાં તમે સસ્પેન્ડ કરો, નહીતર દલિત સમાજ રોડ ઉપર ઉતરી જશે અને એની જવાબદારી માત્ર અને માત્ર ભાજપ સરકારની રહેશે એવું અત્યારે જાહેર કરું છું। हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। जिग्नेश मेवाणी जी के साथ व्यवहार किया गया, क्या कहते? वास्तव में लोकशाही में दुख के साथ कहना पड़ता है, ये लोकशाही की हत्या है, ये लोकशाही को मार रहे हैं। जो गुजरात विधानसभा में सबसे ज्यादा गुजरात विधानसभा में
जो प्रश्नोत्तरी कर रहा है उसका वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए भाजपा उसको टारगेट कर रही है। और कल विधानसभा के सत्र के अनुसार जो जिग्नेश भाई ने डिमांड रखी है, उसने राजकोट जो कांड हुआ है इसमें सारा मुद्दा उठाया, इसीलिए उसको टारगेट बना के जो जिग्नेश भाई ऊपर जो दबाव डाल रहे हैं, ये दुख की बाबत है। लोकशाही की हत्या है, ये लोकशाही में मानते भी नहीं है। सत्ताधारी पक्ष वन साइड गेम खेल रही है, जो सवाल उठाता है उसको टारगेट करते हैं। मैं कहता हूं कि जो कुछ भी दलित समाज के निडर ऊपर कुछ भी हुआ तो आने वाले समय बहुत खराब रहेगा, क्योंकि ये आवाज उठा रहा है, ये आवाज उठाने दबाने की कोशिश कर रहा है, ये लोकशाही की हत्या कर रहा है। क्यों भाई? वो जो दलितों का प्रश्न है, जो जमीन है, मेरे बरसों से जो मेरे पास जमीन थी, वो जो कोई माथावारी तत्व है जो गुंडागर्दी है उसके पास है, वो उसके लिए वो सवाल करते हैं तो वहां जाके उसकी आवाज दबाया जाता है। तो ये लोकशाही की हित में बात नहीं है। मेरा कहना है ये लोकशाही को बचाना है तो विपक्ष की बात सुननी पड़ेगी, लेकिन ये सत्ताधारी पक्ष विपक्ष की बात सुनती नहीं है, ये सच्चाई है। मोदी जी का तो कहना है सबका साथ सबका विकास। नहीं 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 नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं है, 5 उद्योगपति का विकास है, 5 उद्योगपति का विकास है, आम जनता का विकास नहीं है। आम जनता की आजादी नहीं मिली है। कौन से 5 वो 5 उद्योगपति आप भी जानते हो, जो अदानी अंबानी जो है 5 उद्योगपति जो मिलने जुलने वाला है उसका ही विकास है, आम जनता का विकास नहीं है। आम जनता का विकास करना है तो आम जनता का लीडर की बात सुननी चाहिए। ये आम जनता के लीडर की बात कोई नहीं सुनता, केवल उद्योगपति की बात सुनता है। नरेंद्र मोदी जिस तरह से जो काम कर गए हैं उनका हाथ पांव धोते हैं, फिर उनको सम्मान देते हैं, और आप यहाँ बता रहे हैं इस तरह से। अरे एक गलत चीज है, जो आपको बता रहे हैं अलग है और जमीन पर कुछ अलग है। दलितों के घर पे जाके खाया। विकास की बात करते हैं, गुजरात का एक गांव बताए जो जातिवाद मुक्त गांव हो, बताए एक गांव। मैं बोलता हूँ एक गांव बताए जातिवाद मुक्त गांव हो, लेकिन केवल उद्योगपति की बात कर रहा है, आम जनता की बात नहीं कर रहा है वो। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पे नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास? नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, पर उसमें से दलितों की हमेशा बात की जाती है, और दलित आज गांव में सुरक्षित नहीं है। 2 साल पहले हमने ये घटना देखी थी कि सुरेंद्रनगर में जब दो दलित भाई अपनी खुद की मालिकी की जमीन में जाते हैं तब उनकी हत्या कर दी जाती है। और आज भी जब एसपी को, रेंज आईजी को और एडिशनल डीजीपी SC/ST सेल को ये बात की रिप्रेजेंटेशन की जाती है कि दलितों की जमीनों में असामाजिक गुंडों का कब्जा है, फिर भी उसके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं जाता है। मानो कि जैसे दलितों की हत्या हो जाए, इसकी एक वो इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद तंत्र हरकत में आएगा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जाकर माइक में बोलेंगे कि मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। तो ये शब्दों के अलावा दलितों को कुछ देना नहीं चाहते। दलित चाहे मरे या जिए, उनकी गांव में हालत बद से बदतर होती जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी जिग्नेश मेवाणी कितनी देर में आएंगे, और इससे पहले तो यहाँ पुलिस ने पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी है। ये दिखाता है कि पुलिस प्रशासन कितनी मनमानी करता है। जब धारासभ्य एक विधायक चुने हुए विधायक उनसे मिलने आते हैं तो उनकी बात नहीं सुनी जाती है, और ऐसा बोला जाता है कि मैं आपसे कभी मिलूंगा नहीं, मानो कि उनका राज दरबार हो और उनके खुद के पैसों से बनाई हुई ऑफिस हो। तो ऐसा एक घमंडी वलन वो दिखाते हैं। और राजकुमार पांडियन आज देख सकते हैं कि कितनी पुलिस यहाँ लगाई हुई है। अगर इतनी पुलिस कच्छ में जिन दलितों की जमीनों में गुंडों का कब्जा है वहां लगाई होती तो आज ये पूरी नौबत ही नहीं आती, और आज ना तो जिग्नेश मेवानी को यहाँ आना पड़ता और ना ही गुजरात के पूरे दलित समाज को यहाँ आना पड़ता। हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राठौर वर्जन भाई है, मैं कच्छ से आ रहा हूँ, रापर से, जहाँ 3500 एकड़ से भी ज्यादा हमारी जमीन है। उन जमीनों का सभी मुकदमा, सभी लड़ाई जिग्नेश मेवानी लड़ते हैं। वो वडगाम से आते हैं, धारासभ्य, फिर भी लड़ाई लड़ते हैं, अस्पृश्यता की हो चाहे जाति समान की हो। 50 लाख दलितों की एक बुलंद आवाज जिग्नेश मेवानी है, उसको दबाया जा रहा है। 50 लाख दलितों की बुलंद आवाज जिग्नेश मेवानी को दबाया जा रहा है। वो वडगाम से आते हैं कच्छ तक, जो कि दलित वंचित हो उनको जमीन दिया जाए, लेकिन वहाँ बड़े बड़े गुंडों का कब्जा है। अभी तक जमीन हमारा खाली नहीं हुआ है, अभी भी 22 एकड़ हमारे कब्जे दिए गए हैं, अभी भी हमारा और जमीन है। जिग्नेश मेवानी जी का कहना था कि मेरा इनकाउंटर हो सकता है या मेरे साथी का, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी सही बात है, जिग्नेश मेवानी की सही बात है। अभी आपने देखा मुंबई में जो कि बड़े नेता था उनका भी एनकाउंटर हो गया,
जैसे कि मान लो हमारा भी एनकाउंटर हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा? आज गरीब आदमी है, गरीब औरत है, उनका पति चला जाए, गरीब माँ है, उनका बेटा चला जाए, कौन देगा? आज कोई देने वाला नहीं है। पैसा तो सभी देता है, 5 लाख देता है, 10 लाख देता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा बच्चा गया हो तो मुझे ही दुख होगा, बाकी को कुछ नहीं हो सकता। इधर जिग्नेश मेवाणी एक लड़ाकू है, शोषित दलित वंचित पीड़ितों की लड़ाई लड़ते हैं, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। हम कष्ट से आ रहे, जो कि जमीन के मुद्दे हो, जातीय अस्मिता के मुद्दे हो, कोई मारपीट का मुद्दा हो, तो जिग्नेश मेवाणी उनकी आवाज सुनता है, बाकी कोई प्रशासन आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे ये है, हमारा जो भी जमीन बाकी पड़ा है उनका हमें कब्जा दिया जाए, सभी सभासदों को जमीन दी जाए, खेड़ा किया जाए, उनके बच्चे पढ़ाई करके आगे बढ़े। हमारी मांग वही है। हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आ रहे हैं? मेरा नाम हितेश भाई वाघेला है। हम साइला से सुरेंद्र नगर से आए हैं। साइला और चोटिला में कुल मिला के 5000 एकड़ जगह है, जो मंडली को 1990 में दी गई थी। जब जमीन दी गई थी तब हमको पोजीशन नहीं मिला था। ये जमीन किसकी ओर से दिया गया था? जमीन कांग्रेस सरकार की ओर से हमको दी गई थी, लेकिन आज तक हमको वहाँ पे गुंडों का पोजीशन है। यानी जब कांग्रेस यहाँ सत्ता में थी तब आप लोगों को? हाँ, तब हम लोगों को बहुत सारी जमीन ठोस मर्यादा धारा में और मंडली के हिसाब से सभी जगह से हमको जमीन मिली थी, लेकिन आज कोई भी जमीन हमारे पास वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। तो यहाँ पे आप विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, आप देख रहे हैं कि पुलिस ने पूरी तरह से नाकाबंदी कर दिया, फिर आप लोग अपनी बात को? हम अपनी बात को सरकार को यहाँ से पहुँचाना चाहते हैं कि अगर हमारे धारासभ्यों का अपमान हो सकता है तो हम गरीब जनता का भी अपमान हो सकता है। हम जिग्नेश भाई को कुछ होगा तो हम सहन पे नहीं करेंगे, हम रोड पे उतरेंगे, कुछ भी करेंगे जिग्नेश भाई के लिए। और भी हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? મારું નામ લલિતભાઈ સોલંકી, कहाँ से आप आ रहे हैं? જુનાગઢ જિલ્લાના કેશોદથી। અમારા જુનાગઢ જિલ્લામાંથી 500 માણસો આવ્યા છે જિગ્નેશભાઈના સમર્થનમાં, કે જેથી કરીને જો આ મુદ્દા ઉપર જિગ્નેશભાઈનો કે એના પરિવાર ઉપર કોઈ પણ અત્યાચાર કે કોઈ મર્ડર કે કોઈ પણ એન્કાઉન્ટર થશે તો એની તમામ જવાબદારી ભાજપ સરકારની રહેશે, અને જે પીએ સાહેબ છે એના મુખ્ય સૂત્રધાર તરીકે ગણતરી કરવામાં અમારા દલિત સમાજની આવી માંગ છે। તો જેથી કરી અને એને પૂરો પ્રોટેક્શન અને જે અમારી માંગ લેખિતમાં આપશે એ માંગ સરકાર શ્રી સ્વીકારે એવી અમારી નમ્ર વિનંતી। જય ભીમ, જય ભારત। तो ये थे दलित समुदाय से लोग आए हुए हैं गुजरात के अन्य जिलों के अंदर से, जो जिस तरह से अपने जिग्नेश मेवाणी का जो आईपीएस ऑफिसर के द्वारा उनके साथ में जो दुर्व्यवहार किया गया है, उनके कपड़े को लेकर किया गया है, वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके बावजूद भी इनके साथ में ये परिस्थिति हुई है। और आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी को कहना चाहूंगा कि इस कैमरे में बताया कि यहाँ पे कितने भारी तादाद में जिग्नेश मेवाणी के समर्थन में आए हुए हैं, और यही आप देख सकते हैं सब अपनी जय भीम के साथ में और एक पोस्टर बैनर के साथ में आए हुए हैं। और इससे पहले यहाँ पर पुलिस ने पूरी तरह से नाकाबंदी कर दिया हुआ है। तो आज जिस तरह से गांधीनगर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और यहाँ पे महिलाएं भी आई हैं, आइए जानने का प्रयास करेंगे। बहन, आपका नाम क्या है? उषा बेन, कहाँ से आ रहे हैं? अहमदाबाद से। आज जिस तरह से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने में आ रहा है, जिस तरह से जिग्नेश मेवाणी का एक आईपीएस ऑफिसर के साथ में जो गैर वर्तन करने में आया था, क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, जो ये कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम लोग इसके साथ देने के लिए आए हैं। नहीं, अधिकारी ने जो किया है आप कैसा देख रहे हो, किस तरह से देख रहे हो? उनके कपड़े को लेके कमेंट किया, क्या कहना चाहिए? अभी तो वो तो क्या कहेंगे इसको। आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? वो रैली है, उसके लिए हम समारोह में आए हैं।